काफ़ी समय से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप मकर राशि के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन राहु जो होते हैं हमेशा निगेटिव प्रभाव ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि राहु कहाँ पर आपको निगेटिव प्रभाव देंगे, कहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव देंगे, क्या आपके साथ अच्छा होगा, क्या आपके साथ बुरा होगा। तो इसी विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने 21 वर्ष क्यों लिखा। 21 वर्ष मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए, किसी भी भाव में जब राहु आते हैं तो 21 वर्ष का समय ले लेते हैं, क्योंकि एक राशि में ये 18 माह गोचर करते हैं। तो ये 21 वर्ष के बाद फिर उसी जगह पर आते हैं। अब क्यों करेंगे सुख वृद्धि, राहु क्योंकि पाप ग्रह हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राहु देव कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव कौन सा भाव होता है? पराक्रम भाव आपका होता है उपचय। उपचय में जब कोई ग्रह आता है, उपचय में 4 या 5 भाव आपके आ जाते हैं, 4-5 भाव। तो उपचय में जब कोई ग्रह आता है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट करता है। वो या तो पाप ग्रह को एक्टिव कर देता है या पाप ग्रह उपचय भाव को एक्टिव कर देता है। दोनों में से एक दूसरे को ये एक्टिव कर देते हैं। उपचय भाव में जब भी पाप ग्रह बैठता है वो अच्छा ही रिजल्ट करता है। सप्तम दृष्टि यहाँ जाती है, आपके भाग्य में वृद्धि हो जाती है। आप उपचय भाव में देखिए क्या होगा। उपचय भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपके पराक्रम को सही दिशा में लेकर जाएंगे। एक किसी कार्य को बनाने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले तो आप शनिदेव की राशि से बिलोंग करते हैं। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। तो शनिदेव क्या है? दूरदर्शी हैं, दूरगामी हैं। तो शनिदेव, लेकिन एक सिर्फ कमी है शनिदेव में कि शनि शनि व्यक्ति को बहुत आलसी बना देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर राहु देव बैठेंगे तो व्यक्ति के आलस खत्म होगा, क्योंकि राहु के अंदर है जल्दबाजी। राहु के अंदर है जल्दबाजी। राहु आपको पराक्रमी बना देंगे। शनिदेव शनि शनि करने वाला बना देते हैं, यानी आलसी, और राहु देव उसे जल्दबाजी में। अब किसी कार्य को करके आपको अगर हताशा भी मिली, लेकिन राहु देव आपको चुपचाप बैठने नहीं देंगे, आपको उस पराक्रम में। और आप ये जानते ही हैं कि जब आप किसी लक्ष्य को बार बार भेदते रहेंगे, बार बार भेदते रहेंगे, अंतोगत्वा आप उस कार्य में कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर बैठकर राहु का ये पॉजिटिव रिजल्ट हुआ जो आपके। और देखिए, जस्ट पराक्रम के जस्ट सामने कौन सा है? भाग्य भाव। यानी जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो भाग्य को भी आपके साथ होना पड़ेगा। भाग्य आपसे कितनी भी रूठी हो, भाग्य कहती है तुम कर्म करो, मैं साथ हो जाऊंगी। और देखिए, कर्म के जस्ट पीछे कौन सा भाव है? कर्म से एक कदम पीछे भाग्य है। कर्म से आपका भाग्य चलेगा। कितना सुंदर दृष्टिकोण। देखिए, कुंडली जो एक ज्योतिष है, जिन भी मर्मज्ञों ने, जिन भी विद्वानों ने कुंडली बनाई है वो बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक रहे होंगे। इतने सूक्ष्म तरीके से उन्होंने कुंडली बनाई है कि जिसे ABCD भी आता है ना, वो भी समझ जाता है कि कर्म से भाग्य है, पराक्रम से भाग्य है। ये पराक्रम करना आपका काम है, फल तो भाग्य के हाथ में होता है। भाग्य आपको फल देगी, आप बस पराक्रम करते रहिए। अब निगेटिव पॉइंट इसका पता कर लेते हैं। आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब होंगे। आपके छोटे भाई बहनों के कैरियर में प्रॉब्लम देखी जाएगी। छोटे भाई बहनों के कैरियर सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे समय में आपको क्या होना है? इमोशनली अटैच रहना है अपने भाई बहनों से कम आप व्यक्तिगत रूप से तो उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरा, शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनिदेव क्या है? इस समय उच्च शनिदेव बैठे हुए हैं, यानी स्वयं की राशि में बैठे हुए। कोई भी ग्रह अपना प्रभाव कब देता है? स्वयं की राशि में हो, मित्र की राशि में हो, उच्च राशि में हो, तभी वो अपना प्रभाव देता है। इस समय शनिदेव उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और क्या है? राहु देव शनिवत कार्य करते हैं। अगर शनि उच्च के फल प्रदान करेंगे तो राहु देव भी उच्च के फल प्रदान करेंगे आपको। शनिदेव अगर नीच के फल प्रदान करेंगे तो राहु देव भी शनि। अब दूसरा क्या है? देखिए, यहाँ से ये कन्या राशि को स्वयं की राशि मानते हैं। कन्या राशि पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये स्वयं के घर को बूस्ट करेंगे।
राहु देव कन्या राशि को, बुध देव के साथ मित्रता है इनकी और इस राशि में ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। अब जब कोई भी ग्रह मित्र के घर को या स्वयं के घर को, वैसे यह इस घर को अपना ही घर मानते हैं, देखेगा तो उसमें बूस्ट प्रदान करेगा। भाग्य की आपको प्रबलता मिलेगी, हर कार्य में भाग्य का आपको साथ मिलेगा और जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो आपके प्रयासों में सफलता मिलनी स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, दूसरे यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, ये है आपकी मोक्ष त्रिकोण राशि। मोक्ष त्रिकोण राशि में गुरुदेव बैठ गए, कितना, यानी कि देखिए बहुत सुंदर संयोग बन गया। यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी और यहाँ पर गुरुदेव, यहाँ पर सुख, यानी आपको घर में भी शांति मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन या मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी आप खरीदना चाह रहे थे, या सारी चीज़ें आपको इस समय पर सुंदर संयोग बना दिए हैं इन्होंने। इस समय पर आपका प्रभाव बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके ज्ञान का रुतबा, आपके पराक्रम का रुतबा, देखिए दूसरे क्या है यहाँ पर, देखिए आपके जो है कर्म भाव में और ज्ञान भाव में शुक्र की राशि बनी हुई है, यानी आप इस समय वैभवशाली भी होंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे दृष्टिकोण जो है बहुत अच्छे बने हुए हैं। पराक्रम भाव में आपको सिर्फ इतना ही निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। अब पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम दृष्टि आपके व्यापार में जाएगी। आपके व्यापारी मित्र या आपके जीवन साथी से आपको थोड़ी सी खटपट देखने के लिए मिलेगी। देखिए कंपटीशन आपके सामने, व्यापार में व्यापारिक मित्रों से मैंने किस लिए कहा, क्योंकि आपके सामने इस समय कंपटीशन बहुत प्रकार हो सकता है। कंपटीटर आपके सिर उठा सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु, और शनिवत कार्य करते हैं राहु, यानी आप अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके, क्योंकि राहु देखिए तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं, तीव्र बुद्धि देते हैं। आप अपना कोई ऐसा आइडिया एक इस समय पर यूज़ करेंगे, अचानक ही, देखिए अचानक के जितने भी काम होते हैं राहु के होते हैं, अचानक ही आपके माइंड में आइडिया क्लिक करेगा, आप उसे एक्टिव करेंगे, वो आपके करियर को एकदम बूस्ट कर देगा। सप्तम दृष्टि से भाग्य के लिए मैं बता चुकी हूँ। नवम दृष्टि जब यहाँ जाएगी तो समझ लीजिए आप सोने पे सुहागा। देखिए पराक्रम से धन लाभ, आपके धन की इस समय पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। अप्रत्याशित रूप से एकदम से उछाल दिखाई देगा आपको धन में। इनकम के आप कई सोर्स बना सकते हैं इस समय में। बिल्कुल भी इस अवसर को चूकना नहीं है, सिर्फ आपको प्रयास करना है। तो आशा करती हूँ मैंने आपको जितने भी निगेटिव पॉइंट, अब निगेटिव पॉइंट यहाँ का भी मैं बता दूँ आपको, बड़े भाई बहनों से, आपके बड़े भाई बहनों से, पिता से मतभेद आपके देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम पिता को भी देखते हैं। पिता के कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी आपको निगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। उनके कार्य में थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे थोड़ा सा आप उनका कार्य जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए इस समय पर आपको अपने परिवार में बहुत अच्छे गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके परिवार में, तो आपको इस समय पर उनके सबके साथ इमोशनली अटैच रहना है। तो आशा करती हूँ मैंने आपको निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही बता दिए हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।